अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आप अल्लाह से मिलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, और अगर आप अल्लाह की बातें नहीं सुनना चाहते तो आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, वो ये वीडियो देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे, और जो सुनेंगे उनको कितना सवाब मिलेगा। अल्लाह आपकी जायज़ दुआओं को कबूल करे। बस आप ये वीडियो को देख के थोड़ा सा सुने, और सुनोगे तो भी इस पे बहुत ज़्यादा सवाब है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी बात लेकर आई हूँ। मोहब्बत से दिल से सुने। एंड यहाँ पे चैनल पर आए हो तो दिल से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा रेड बटन पर क्लिक करके। एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अल्लाह के लिए, ना ही मेरे लिए, क्योंकि हम बातें किसकी कर रहे हैं, अल्लाह की। अगर आप यहाँ तक आए ना तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको बुलाया, तो वीडियो देख के जाना, है ना। इल्म और ज़िक्र, ये क्या है? ये आसान दीन है, ये आसान दीन वाली किताब है। तो हर मोमिन मुसलमान मर्द और औरत के लिए दीन का ज़रूरी इल्म सीखना फ़र्ज़ है। हर मोमिन मुसलमान को और औरत को, मर्द को, ज़िंदगी देखो ज़रूरी क्या है? हर मोमिन मुसलमान मर्द और औरत के लिए दीन यानी इस्लाम, दीन यानी इस्लाम का सीखना भी ज़रूरी है और उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। अभी यहाँ पे एक बात बताऊँ, जिससे हलाल और हराम की परख होती है ना, हलाल हराम की परख होती है, जायज़ और नाजायज़ की पहचान होती है। इल्म एक रास्ता है और ज़िक्र एक रोशनी है। इल्म एक रास्ता है, इल्म एक रास्ता है और ज़िक्र एक रोशनी है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमको तो ये भी नहीं पता है बैंक में नौकरी करना हराम है। बैंक में जो देखो, हराम खाओगे, हराम खिलाओगे और हराम पेट में जाएगा, और उसका हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। कल क़यामत के दिन सवाल होंगे जो 5, उसमें एक सवाल ये भी होगा कि जो कमाया वो हलाल था या हराम था, उस पर आपको बताना भी पड़ेगा, है ना। तो मकसद क्या है? इल्म के ज़रिए चाहा जाता है कि हाल के अम्र को पहचाना जाए और हमें तहकीक का जज्बा आ जाए। ये हम थोड़ी सी लैंग्वेज इस्लामिक की है, तो भी मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगी। फजीलत क्या है? इल्म की फजीलत के बारे में फरमाया है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हमारे नबी का नाम आए तो आप भी कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरा नाम आए और दुरूद ना भेजे तो वो हलाक हो जाए। तो आप भी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मफहूम है कि इल्म दीन सीखने के लिए जो शख्स कोई रास्ता इख्तियार करे, यानी कि आप ये वीडियो देख रहे हो दीन सीखने के लिए, तो आपको कितना सवाब मिलेगा। सुनो सुनो, तो उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं, और फरिश्ते तालिब इल्म की खुशनुदी के वास्ते पर बिछा देते हैं, और आसमान और ज़मीन की रहने वाली तमाम मखलूक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। माशाअल्लाह, जो इल्म सीखता है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मैं इस किताब की 7 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जो बहुत ही प्यारी सी है, और ये पहला वीडियो है जो इल्म और ज़िक्र के ऊपर है। ऐसी में 6 बातें आप सबके साथ रखूंगी, है ना। तो मसला एक इसकी बात बहुत प्यारी सी, जन्नत का रास्ता आसान फरमा देगी जो इल्म सीखेगा, यानी हम सब सीख रहे हैं। माशाल्लाह, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आसमान और ज़मीन की रहने वाली तमाम मखलूक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगी मेरे दोस्तों। हत्ता के समंदर की मछलियाँ भी उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगी, जो दीन सीखता है, दीन के रास्ते पे चलता है, जो 5 मिनट निकाल कर ये वीडियो देखेगा हर दिन। ये 6 दिन में ये वीडियो बनाऊंगी, और 6 दिन सीखेगा मैं क्या बता रही हूँ और इस पे अमल करेगा। तो सोचो, ये मछलियाँ सब सारी मखलूक आपकी मग़फ़िरत की दुआएं करेगी। मसले मसाइल के लिए थोड़ी देर का बैठना 60 साल की इबादत से बेहतर है। थोड़ी देर का ये वीडियो देखोगे तो 60 साल की इबादत के बराबर है ना। थोड़ी देर ये वीडियो देखकर इबादत भी, ये जो भी हम मजलिसों में जाते हैं, जो भी अल्लाह की बातें सुनते हैं, वो भी एक इबादत है। अल्लाह की बातें सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, ये भी एक इबादत है। तो सोचो कि आप अच्छी चीज़ें देखें, मेरे जैसों को देखें, तो कुछ तो अच्छा सीखने मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँ मैं बहुत वो हूँ, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव बातें शेयर करती हूँ। जो इंसान इल्म सीखने के हासिल करने में हया, शर्म या तकब्बुर, घमंड करे, वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। बहुत से लोग हैं ना, मुझे ऐसे एटीट्यूड वाला दिखाते, कमेंट भी करते, तू तो दिखावा करती है, रुमाली पहन के तू तो ढोंग करती है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। ये वीडियो देखने के बाद 10 लोग भी अमल करेंगे
تو مجھے تو فائدہ ہے اور ان کو بھی فائدہ ہے, اور اللہ ہم 10 دوسرے آگے آگے جو بھی دیکھیں گے اللہ ان سب کی مغفرت کرے. تو میں تو دیکھو جو ہوں وہ یہ ہوں, اللہ جانتے ہیں. جو انسان علم سیکھنے کے حاصل کرنے میں شرم یا گھمنڈ رکھے گا اس کو علم حاصل نہیں کر سکتا. جو انسان صبح علم سیکھنے کے لیے مسجد کی اور جاتا ہے, ہم پہلے مدرسہ جاتے تھے صبح میں, تو ایک کامل حج کا ثواب پاتا ہے. دیکھو ماشاءاللہ, جس سے علم حاصل کرو اس سے تواضع سے پیش آؤ. یعنی کہ ہمارے جو مولانا ہوتے ہیں, جو علم ہمیں قرآن سکھاتے ہیں, عالمہ ہوتے ہیں, عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستارے. عالم دین ہوتے ہیں نا, جو عالمہ ہوتے ہیں جو قرآن سکھاتے ہیں, اس کی باتیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہم قرآن نہیں سیکھ رہے لیکن ہم ایسی کتاب سیکھ رہے ہیں جو پہنچنا بہت مشکل ہے لوگوں تک. یہ کتاب میرے پاس ہے لیکن آپ سب لوگ پہنچنا مشکل ہے, تو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں ایک دم محبت سے, تو آپ ضرور سنیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے, اور اس کی طلب یعنی تلاش کے لیے کہیں جانا عبادت ہے, اور اس کو یاد کرنا تسبیح ہے نا. ہم کو کہیں جانا نہیں پڑتا, ہم کو کہیں پیسے نہیں دینے پڑتے, ہم کو سیکھنے نہیں جانا پڑتا. میں موبائل میں ہی, میں فون پہ ہی, آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو, میں یہیں پہ آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں. اللہ کے راستے میں نکلنا, آپ کو باہر نہیں جانا پڑتا. یہ بھی آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہو, ہے نا. جو جاتے ہیں مرد لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملتا ہے. جو ماں بہنیں یہ ویڈیو دیکھیں گی گھر میں بیٹھ کے ان کو بھی کتنا ثواب ملے گا. ہم تو نکل نہیں سکتے اللہ کے راستے میں, گھر پہ بیٹھ کے آپ کو مل رہا ہے. اور اس کا اہل پر خرچ کرنا, دیکھو اللہ کے یہاں قربت ہے, اس لیے کہ علم جائز اور ناجائز کے پہچاننے کے لیے علامت ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے. حشر میں جی بہنے والا ہے اور سفر کا ساتھی ہے. تنہائی میں ایک محدث ہے, خوشی اور رنج میں دلیل ہے, دشمنوں پر ہتھیار ہے. علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے, دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے. اسی سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے. جس کے دل میں علم ہوتا ہے نا, جس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے نا, وہ کبھی کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاتا. جس کے دل میں اللہ کے لیے پیار ہوتا ہے نا, پیار ہم ایک انسان سے کرتے وہ والا پیار نہیں, پیار اللہ سے. صبح کی نماز میں آنکھ کھلے تو میرا اللہ, ہم تو کہتے ہیں میرے امی, میرے ابا, میرے بچے. ہم نے کبھی کہا میرا اللہ, میرا اللہ جس نے ساتوں آسمان, زمین, چاند, ستارے, یہ کپڑے, یہ کھانا, یہ پینا, یہ سب کچھ اللہ نے کتنا اچھا بنایا. ہم انسان نہیں بنا سکتے. ہر رات کو اندھیرا کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. رات کو کالا اندھیرا نہیں کر سکتے, صبح میں سورج نہیں کر سکتے, انسان نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ کی قدرت ہی کر سکتی ہے, اللہ قدرت کا کمال ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم سیکھتا ہے اس کے پچھلے گناہوں کا غفارہ بن جاتا ہے. علم سیکھنا کیسا سیکھنا؟ صبح دعا پڑھو, نماز پڑھو, یہ دعا وہ دعا, اللہ سے محبت, فضائل اعمال, یہ علم سیکھنا. دیکھو یہ باتیں جو اللہ کی ہم سن رہے ہیں نا, یہ بھی ایک بہت پیاری بات ہے. یہ سننے کے بعد آپ کو ایسا ہوگا کہ ماں اللہ سے جب ہم محبت کر لیں گے تو دیکھو کیسا, اللہ سے جب ہم محبت کر لیں گے تو اللہ ہمیں کیا کیا دیں گے, ہے نا. پھر ایک بہت ہی پیاری سی بات ہے کہ حاصل کرنے کا طریقہ, ہے نا. اب ہم یہ سب حاصل کیسے کریں؟ اب میں نے سن تو لیا کہ اتنا فائدہ ہوگا میرا, اتنا فائدہ ہوگا, ماشاءاللہ یہ مچھلیاں میرے لیے مغفرت کی دعا کرے گی, تو یہ کیسے حاصل کریں ہم؟ میرا ہاتھ بھی دکھ گیا ہے, ایک ہاتھ سے موبائل پکڑ رہی ہوں کب سے. میں سوچ رہی ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں کیونکہ میں تھک چکی ہوں سیریسلی. آپ سب کے لیے میں اتنی محنت کرتی ہوں, اللہ اس کا بدلہ انشاءاللہ آپ کو بھی دے, سننے والوں کو بھی دے اور سنانے والے کو بھی. میں سنا رہی ہوں آپ کو, آپ سن رہے ہو, اللہ اس کا اجر انشاءاللہ دے گا اور اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے. تو حاصل کیسے کریں گے ہم یہ علم اور ذکر کیسے حاصل کریں گے؟ ہر عمل کے وقت اس کی قیمت کا پتہ لگائیں, ہے نا. ہر عمل کے وقت جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ پڑھنے سے ساری دعائیں قبول ہوتی ہے نا. اس کا قیمت کا پتہ لگا, اللہ ہم کو سب کچھ دے دیں گے میرے دوستو, دنیا کا سب کچھ, ہے نا. تو وہ عالم دین جس نے اپنی جان اور مال لگا کر علم حاصل کیا اور
हो, उसकी सोहबत में बैठा जा रहा हो। यानी कि जो देखो आलिम जो दीन की बातें करे, जो दीन सिखाए, जो गाने वाने से दूर हो, ऐसे लोगों के सोहबत में रहे, ऐसे लोगों को फॉलो करे, ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करे, है ना। फालतू देखो गाने वाने तो हम देखते हैं, बहुत देख लिया। अब ये ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में निकालो मेरे भाइयों मेरी बहनों। तन्हाई में किताब का मुताला किया जा रहा हो, है ना। ये जैसे मैं अकेली रहती हूँ ना, घर में देखो कोई नहीं है, तो मैं ना ऐसे किताब पढ़ती हूँ, फ़ज़ाइल आमाल पढ़ती हूँ। मेरी किताबें देखो बहुत सारी है, वो रही देखो बहुत सारी किताबें मेरे पास, इतनी सारी किताबें हैं, इसमें इतने सारे फ़ज़ाइल आमाल का दूसरा सेकंड भी वो है, एंड सब कुछ है। मस्जिद की तालीम और घर की तालीम का एहतमाम करें। मेरे घर में मैं असर में अभी रोज़ बैठ रही हूँ, बहुत अच्छा। जो 40 दिन अपने घर में फ़ज़ाइल आमाल पढ़े, उसके घर में एक इंसान को अल्लाह सुब्हान तआला मतलब दीन के रास्ते पे मजबूत उसका दीन का दिया निकलेगा, बहुत अच्छा। एक को अल्लाह हिदायत दे देंगे, ऐसा होता है। जिक्र, अल्लाह का जिक्र दिलों की सफाई है। कोई चीज़ अल्लाह के जिक्र से अफजल नहीं। अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान हो जाता है। मकसद अल्लाह के जिक्र से ये चाहा जाता है कि हमारे दिल में अल्लाह का ध्यान दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा हो। हम आज दुनिया की चीज़ों में मेरे भाइयों, हम अल्लाह के लिए कुछ नहीं करते। ये वीडियो भी कितने लोगों ने देख के चले गए होंगे, पूरा नहीं देखा होगा। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नती को दुनिया की किसी भी चीज़ का कलक हो और अफसोस नहीं होगा, बजूज़ उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजर गई, है ना। अल्लाह के बगैर जिसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, जिसकी दुनिया गुजर जाएगी, उसको जन्नत की कोई दुनिया किसी भी चीज़ का कलक अफसोस नहीं होगा। क्या बात तो देखो, एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाले की और न करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा के बराबर है। जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा, जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो दिल से भी मुर्दा, और जिंदा होना है तो भी मुर्दा। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन लोगों की ज़ुबान अल्लाह ताला के ज़िक्र से तरोताज़ा रहती हैं, वो जन्नत में हंसते हुए दाखिल होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात है। अल्लाह का ज़िक्र कैसे करें, अल्लाह के ज़िक्र में क्या क्या करें। अल्लाह के ज़िक्र में नमाज, 5 वक्त की नमाज, और चलते फिरते सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, है ना। ये कौन सी तस्बीह बताइए, ये 3 जो तस्बीह है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कौन सी तस्बीह है ना। मैंने आज आपको बहुत प्यारी सी बात बताई, इससे आपको क्या सीखने मिला मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पे मैं आपकी ये वीडियो एंड करती हूँ, क्योंकि आपका नेट भी जाता होगा, आपको ऐसा होगा ना कि फ़रहीन नेट बहुत जा रहा है ना, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम।